ये कुछ साल पहले की बात है। मीनू, आज भी तुम रोज नए बहाने बनाती हो पाठ न सुनाने के। मिलूं मैं तुम्हारी माँ से? दीदी, छोटे भाई के जन्म के बाद से माँ का बुखार उतर ही नहीं रहा। चीकू भी माँ का दूध न पीने की वजह से कमजोर हो गया है। मुझे घर पे पढ़ने का समय नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करती हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे रवि। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा नया प्रोग्राम जन जन तक जानकारी शुरू हुआ है, और इससे पहले वाले प्रोग्राम में आप दुर्गा दीदी और मीनू, सरपंच, मालिनी देवी और बाकी गांव वालों से भी मिल चुके हैं। तो आज दुर्गा एक नया संदेश लेकर आपसे मिलने आई है। श्रोताओं, गांव के लोगों की लापरवाही और कुछ जागरूकता की कमी के कारण बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। तो आइए इस छोटे से रेडियो नाटक में दुर्गा दीदी के द्वारा हम इस विषय के बारे में जानेंगे और सतर्कता बरतेंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम जन जन तक जानकारी। भाई मोहन, इतनी छोटी उम्र में कांति को शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। सुना है उसके पेट में दर्द था। हाँ, मुझे तो लगता है गांव पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीमारी का कारण पता करो, न कि इन फालतू बातों पर चर्चा। अरे दीदी, आप आइए। नमस्ते। नमस्ते। कैसा कारण दीदी? और कौन सी बीमारी? मैंने देखा है गांव के लोगों की लापरवाही से ही सभी बीमार पड़ रहे हैं। हमें सरपंच जी से बात करनी होगी। नमस्कार दुर्गा, रामू, मोहन, आइए। कहो, क्या समस्या है? सरपंच जी, मीनू की माँ खुले में शौच जाती थी। मच्छरों के काटने से उन्हें मलेरिया हो गया। उनके बच्चों को माँ का दूध न मिलने की वजह से बच्चा भी बीमार है। कांति को उसके माहवारी के दौरान कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया। गांव की सरला बहन अब कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि गर्भ के बीच में ही उनके परिवार ने उनका जबरन लिंग जांच करवाकर उनकी कोख में ही बच्ची की हत्या की थी। तो दीदी, इन सब का हल क्या है? हाँ दुर्गा, तुम हल बताओ। हम सब मिलकर इस विषय पर काम करेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हर घर में शौचालय बने। वित्त आयोग की टाइट फंड के पैसे से पंचायत नदी नालों की सफाई करवाएगी। ठोस और तरल कचरे का सही निष्पादन किया जाएगा, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गाँव की सड़कें बना सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना में स्कूल, आंगनवाड़ी का भी प्रावधान करेंगे। पंचायत की महिला और बाल विकास समिति का काम होगा कि वो सख्ती के साथ क्लिनिकों में लिंग जांच करने पर रोक लगाए। ठीक है दुर्गा, मैं साथी पंच और सचिव के साथ मिलकर पूरे काम करती हूँ। हाँ, हम इस महीने की 15 तारीख को ग्राम सभा की बैठक कर रहे हैं। उनमें हर मुद्दों पर ग्राम वासियों से भी बात हो जाएगी। फल और सब्जियों उगाकर पोषण की समस्या भी हल कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद सरपंच जी, मीनू की माँ और भाई अब स्वस्थ हैं, और जब से दुर्गा दीदी महिलाओं को भी पढ़ाने लगी हैं, अब सभी स्वस्थ हैं। हाँ, अस्पताल, अच्छी सड़कें, साफ नदियाँ, हर घर में शौचालय को देखकर लगता ही नहीं कि हमारा गांव है। अब तक 3 बार स्वास्थ्य जांच शिविर भी लग गया है। धन्यवाद दुर्गा दीदी। धन्यवाद दुर्गा। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। आप सब जागरूक रहे और हमारा गांव विकसित हो, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन एक बात और काम की बता देती हूँ। पंचायत राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल को भाषिनी से जोड़ दिया है। अब हम 22 क्षेत्रीय भाषाओं में भी यह काम कर सकते हैं। इससे सरपंच जी का काम भी आसान हो गया, और अब वे हर हिसाब किताब पर भी नजर रख पाएंगे। वाह, ये हुई ना बात। तो श्रोताओं, आपने देखा कि कैसे दुर्गा दीदी के सुझाव से ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपने पंचायत को बीमारी मुक्त किया। आप सबको भी इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। अब इस विषय पर हमारे एक्सपर्ट से कुछ जानकारी लेते हैं। डॉक्टर विष्णु मंगलानी है हमारे साथ, जनरल प्रैक्टिशनर है सर। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे रेडियो स्टेशन के इस शो में, पंचायत राज जन जन तक जानकारी में, जहां हम बातें कर रहे हैं आज हेल्थ के ऊपर, समस्या जो हेल्थ सेहत से जुड़ी है। तो आज का जो हमारा सवाल है, हमारे सवाल गांव से जुड़े कुछ लोगों पर है
कई बार गांव में ऐसा होता है कि लोग खुले में शौच पे जाते हैं, औरतें कई बार कपड़ा यूज कर लेती है महावारियों के दिनों में, उनके मोनोपॉज के दिनों में। तो इन समस्या पर बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि महिलाओं को महावारी के दिनों में कपड़ा नहीं यूज करना है, या फिर वो जब भी पैड लेने की बात आती है तो कहती है कि हमारे घर का बजट बहुत कम है, हम पैड नहीं खरीद सकते, वो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, महानगर पालिका भी फ्री देती है, वो उधर जो नॉन अफोर्डिंग है तो उधर भी जा सकते हैं, पर यूज़ तो करना ही है। यूरिन इन्फेक्शन होती है और पीरियड्स का प्रॉब्लम, हार्मोन्स की तकलीफ हो जाती है, सब प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं नई पैड यूज़ करने की वजह से, तो वो तो करना ही करना है। आजकल पैड भी बहुत सस्ते हो चुके हैं, 4 रुपए 5 रुपए में एक पैड है, 28 रुपए 30 रुपए की पैकेट होती है आजकल। तो आप लोग बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर अगर इन्फेक्शन हो गया तो मेरे ख्याल से वो बजट काफी बड़ा भारी पड़ जाएगा। हमारा दूसरा सवाल ये है, छोटे बच्चे को जन्म देती है कोई महिला, तो कई बार ऐसा होता है कि वो खुद भी बेचारी बीमार हो जाती है, हर समय एक जैसा नहीं होता, तो कभी कभी कहीं वो बीमार होती है, कहीं बच्चा बीमार होता है, जो दोनों का भरण पोषण बराबर नहीं हो पाता, बच्चे माँ को दूध नहीं पिला पाते, जिससे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं कुछ बच्चे। तो उन हालातों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उससे कैसे जिस परिस्थितियों में नहीं है तो सटावरिक्स पाउडर आता है माँ के लिए, वो देने का, माँ का दूध बढ़ाने के लिए, और नहीं हो सकता है तो फिर लैक्टोजन नंबर 1 आता है बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए उनको दे सकते हैं। और अब भी देखा जाए तो अगर बच्चा मान लीजिए माँ का दूध जैसे 6 महीने के बाद अगर माँ का दूध बच्चा चाहे कुछ और माँ पिलाना, तो उन्हें क्या देना चाहिए फूड स्टार्टिंग में? हाँ, उनको गाय का दूध रहता है, वो पहला ही पतला रहता है, नहीं तो फिर भैंस का दूध उबाल के मलाई निकाल के आधा पानी आधा दूध दे सकते हैं उसमें। तब ये हमारा एक निवारण है कि बच्चे का भरण पोषण आप इससे कर सकते हैं। हाँ। और सर एक सवाल आपसे तीसरा हमारा ये रहेगा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि घर में गंदगी ना करें, टॉयलेट ना बनवा के, ठीक है, उन्हें लगता है कि घर में टॉयलेट बनवाना मतलब घर में गंदगी करना। कई कारणों से वो सोचते हैं कि घर में टॉयलेट ना बनवाए, हमें खेत खुला पड़ा है तो हम वहां जाया करेंगे शौच के लिए, लेकिन इससे होने वाली बीमारियों से वो अवगत नहीं हो पाते, उन्हें कोई बताता ही नहीं उससे क्या नुकसान होते हैं और उसके बारे में कैसे जागरूक करें लोगों को। नहीं, दोनों को इन्फेक्शन हो सकता है, जो बाहर जा रहे हैं शौच के लिए वो उन लोग को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होएगा या कॉलरा होएगा या वायरल होएंगे, और जो शौच होता है वो भी डिस्पोज होता नहीं है, तो उसकी वजह से दूसरों को भी इन्फेक्शन होता है। और पानी या तालाब में वो सब पानी आदमी समझो पिएगा तो उसको भी हालत खराब हो जाएंगी, यानी बहुत संभालना पड़ता है, बहुत तकलीफ। हाँ, ओपन में जाना नहीं, ओपन है मतलब मनाही करने की बाहर ना। हाँ। छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी डायपर्स यूज करते हैं, ठीक है, डायपर यूज तो करते हैं पर डायपर बदलना भूल जाते हैं, उससे बच्चों को क्या नुकसान हो सकता है? उससे डायपर रैश होता है या यूरिन इन्फेक्शन होएगा, मल्टीपल स्किन इन्फेक्शन होएगा, तो बहुत संभालना पड़ता है, डायपर बार बार चेंज करना, वो टाइम टू टाइम ध्यान रहे वो बच्चों का डायपर समय समय पे बदली जाओ। और सर एक हम बात कर रहे हैं आजकल की, जैसे कि डेंगू मलेरिया बरसात के दिनों में लोग घर के बाहर रख देते हैं, अक्सर टायर गंदे पानी भर जाते हैं, तो इस गांव वालों को इन चीजों से कैसे अवगत कराएं कि आप जो भी कर रहे हैं मतलब मलेरिया डायरिया डेंगू इन चीजों से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? नहीं, मस्कीटो रिपेलेंट्स लगाएं, नहीं तो फिर मच्छरदानी में सोए, जितना हो सके शाम के टाइम पे दरवाजे दरिया खिड़कियां बंद कर दे, जैसा न मच्छर आवे न, वो बहुत यूज करना जरूरी है। हाँ, तो आपको क्या लगता है सर, गांव वाले आज भी बाहर सोते हैं? बाहर सोते बहुत ज्यादा। उनको क्या सुझाव दें? हाँ, वो मच्छरदानियों में सोए, वही सही रहेगा। जी सही है, अदरवाइज तो बहुत तकलीफ है। और सर लक्षण मलेरिया के कैसे पता चलेंगे जब इंसान को मलेरिया? हाई ग्रेड फीवर रहता है और ठंडी भर के आता है, और 3-4 घंटे में बुखार उतरेगा फिर आएगा, ऐसा 4-4 घंटे का एपिसोड रहता है, ठंडी जोर के भर के आती, फिर वापस थोड़ा पसीना छूटेगा, ऐसा सब प्रॉब्लम्स। अब एक आखिरी सवाल, आप समाज में एक ग्राम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को एक डॉक्टर होने के नाते, प्रैक्टिशनर होने के नाते? पर आज के टाइम में यानी सब गवर्नमेंट की भी सुविधा हुई है, टॉयलेट के लिए भी सब्सिडी और ये सब देती जा रही, तो जितना हो सके घर में ही टॉयलेट बनवाएं और बाहर न जाए और बारिश में न भीगे, ये सब अपने को अवॉइड करना है, बहुत संभाले अपने आप, पानी बॉईल करके पिए और ये सब करना जरूरी है। यानी पानी बॉईल करके पीना है, बारिश में भीगना नहीं है। हाँ। और तीसरा कि मच्छरदानी में सोए और पैड यूज करें सही टाइम पर, वो समय यूज करना है, और डायपर जो बदली करना है बच्चों को रेगुलरली। तो धन्यवाद, आपने हमें बहुत सारी जानकारी आपने जनता के साथ साझा की। तो श्रोताओं, आज आपने सुना कि कैसे हम सब एक साथ मिलकर केवल अपना गाँव ही नहीं अपने पूरे राष्ट्र को बीमारी मुक्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम जन जन तक जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।
ये कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम पर प्रसारित किया जा रहा है। सुनते रहिए गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम, आवाज कल्याण करो की।